हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल पीटी 2020 के क्वेश्चंस को। आपका सीजीएल पीटी 2020 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था आपका 3 मार्च से 9 मार्च के बीच में। ठीक, तो हम लोगों ने 3 मार्च के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 मार्च के हम लोगों ने सारे शिफ्ट के कर लिए हैं, 5 मार्च 2020 के सारे शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया, और आज हम लोग कर रहे हैं 6 मार्च के लास्ट शिफ्ट का। यानी कि 3, 4, 5 और 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा वो रहेगा 7 और 9 मार्च। 8 मार्च को आपका एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक, तो एसएससी सीजीएल पीटी के क्वेश्चन का जैसे ही सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो सीएचएसएल का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था 2020 में उसका करेंगे, फिर सीपीओ का करेंगे। ठीक, फिर स्टेनोग्राफर का करेंगे, फिर सीजीएल मेंस और सीपीओ मेंस सारे करेंगे। ठीक, इसके अलावा जो है हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक का भी सॉल्यूशन किया है। एमबीए पब्लिकेशन को हम लोग ईयर वाइज करके कर रहे थे। 2016 हम लोगों ने कंप्लीट किया है, 2019 हम लोगों ने कर लिया है, और 2018 के सीजीएल पीटी के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप इन प्लेलिस्ट को देखना चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, लेसन को कंप्लीट देख लीजिए। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे 6 मार्च के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस को यहाँ पर। तो हर एक वर्ड, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लेसन को ध्यान से देखिएगा। क्योंकि एसएससी क्या करता है, आपके ऑप्शन से ही जो है आपके सामने अगले शिफ्ट में या फिर अगले एग्जाम में वो क्वेश्चन बना कर दे देता है। ठीक, इसलिए जो हम हमेशा जोर देते हैं इस बात पर कि आपके लिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उसका अर्थ बताकर, सिनोनिम बताकर। इसके अलावा जो है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाएंगे वहां पर आपको देखिए इस प्रकार का जो है डेली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, और सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको एमबी पब्लिकेशन बुक से ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक वर्ड है लेनियंट, इसका मतलब क्या होता है, उदार। तो हम किस तरह से इसे सेंटेंस में यूज करेंगे, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका सिनोनिम क्या है, और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी जो लिखे जा रहे हैं वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये नहीं कि कुछ भी वर्ड आपके सामने रख दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो एग्जाम से हमेशा पूछे गए हैं वही वर्ड्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह का पीडीएफ आपको एकदम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल द एमपीटीएस अकेडमी को ज्वाइन करिए, और वहां पे आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेसन्स का जो हम लोग एसएससी सीजीएल का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डायरेक्शन है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि आपको नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वैकेशन। सी सेड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सेड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, यानी कि आपका ये पास्ट में है। वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, तो ये पास्ट में है और ये भी पार्ट आपका पास्ट में है। तो इस पार्ट को आप लोग ऑटोमेटिकली पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दीजिए। ठीक, अगर ये पार्ट पास्ट में है और ये पार्ट भी अगर पास्ट में है, तो इस पार्ट को यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट है, आप इसे पास्ट परफेक्ट में रखें। हम लोग जो प्रीवियस लेसन्स में क्या देख रहे थे कि ये पार्ट आपका पास्ट में रहता था और ये पार्ट आपका प्रेजेंट में, तो हम जो है इसे पास्ट में भी चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्ट ऑलरेडी पास्ट में है, तो इसे आप पास्ट परफेक्ट में चेंज करें, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए आप दैट का यूज करें। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है दे विल। यहाँ पर देखिए दे विल एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। तो अगर आपको रूल्स आते हैं तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाएंगे। ऑप्शन बी आपका हैड विजिटेड, यानी कि हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका आंसर हो सकता है। आगे भी ऑप्शंस को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए हैव विजिटेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इसलिए भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए वी विजिटेड, इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो देखिए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी राइट आंसर पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसे करेक्ट ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सेंटेंसेस दिए गए हैं यहाँ पर 4, वो आपके लिए जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट कैसे है कि यहाँ पर जो भी वर्ड्स आपके लिए दिए जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो वर्ड्स दिए गए हैं अगर आप उनका अर्थ सही से समझ जाएंगे, उसके बाद आप इसे जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे आपका जो हाईलाइटेड यहां पर वर्ड मिलेगा वो मिलेगा टेक्नोलॉजी। मींस की टेक्नोलॉजी के बारे में जो है यहां पर बातें की जा रही हैं। अगर आप प्रीवियस लेसन्स को अगर आप हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस लेसन्स में भी हम आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, तो और कैसे कैसे आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस चीज को खुद से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं इन चीज को, तो आप वहां पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा आपको
आपको टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रहा होगा। अब सारी चीज को जो है आप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करिए, ठीक। तो अगर हम समझ जाते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारा मेन वर्ड है, तो यानी कि आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि शुरू होगा। टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी से बढ़ रहा है बाय डे, ठीक। एंड इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और यह जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, यानी कि उन्हें सुधारने में, ठीक। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओरल एंड ऑरियल स्किल्स। देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात हो गया। अब इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल में आपका ओरली बात होता है, यानी कि मुंह से जो हम लोग मतलब जो बोल कर करते हैं, एक फिर लिख कर भी हम लोग करते हैं अपना कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि ये जो है हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ ओरल, यानी कि मौखिक और ओरल स्किल्स, एंड इज ग्रेट सप्लीमेंट टू क्लासरूम टीचिंग, और यह जो है क्लासरूम टीचिंग के लिए जो है सबसे बढ़िया पूरक है, सप्लीमेंट यानी कि पूरक। तो यानी कि बी के बाद आपका आया ए। तो देखिए अगर आप ऑप्शंस को अगर आप देखेंगे, तो अगर आप ऑप्शंस को देखिए तो बी ए के साथ जो है यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ डी है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट अपने आंसर के साथ भी आ सकते हैं, ऑप्शन डी आप अपने आंसर के रूप में चूज कर सकते हैं। या अगर आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़कर हर एक वर्ड को ध्यान में रखकर जो है आप इन्हें प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल देमचेस अकेडमी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द रेकलेस यंग मैन, यहाँ पर देखिए रेकलेस वर्ड यूज हुआ है। ये हम कल आपको सिनोनिम एंटोनिम के रूप में जो है हम आपको पीडीएफ के रूप में जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम शेयर किए थे। आई होप आप सभी ने उसे पढ़ा होगा। द रेकलेस यंग मैन यानी कि जो लापरवाह, रेकलेस मतलब हो गया लापरवाह, यंग मैन जो है वाज फिल इन द ब्लैंक फॉर द डेब्ट्स इनकर्ड बाय हिम, यानी कि जो उसके द्वारा जो डेब्ट लिया गया था, उधारी लिया गया था, वह उसके लिए क्या है? ऑप्शंस हैं, उत्तरदायी है, यानी कि वह जो है जितने भी उधार हैं वह उस लापरवाह व्यक्ति उस चीज के लिए उत्तरदायी है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो रिलायबल यानी कि जिस पे विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय, सस्पिशियस यानी कि संदिग्ध, ऑडेसियस यानी कि साहसी। इसका सिनोनिम आप बोल्ड याद कर सकते हैं, BOLD, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है। लिखा गया है अग्रेशन, अग्रेशन का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो क्या होता है? AGGRESSION, यानी कि आपका ऑप्शन ए गलत हो गया। अग्रेशन यानी कि उग्र, ठीक है, आक्रमण। मिलेनियर यानी कि करोड़पति, मिलेनियर यहाँ पर जो है आपका जो है यहाँ पर वो गलत लिखा गया है। इसका जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है MILLIONAIRE, यानी कि एक बार जो है आपका आई यहाँ पर आना चाहिए, ये भी गलत। टेम्परेचर, TEM, टेम्परेचर, TURE, टेम्परेचर मतलब क्या हो गया? तापमान। और ऑप्शन डी आपका है कैटलॉग, कैटलॉग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है सूची पत्र। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको जो है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल, फ्लैशी मतलब क्या होता है? फ्लैशी मतलब आपका क्या हो गया? भड़कीला, ठीक। तो आप इसी से अपने आंसर के पास जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं। वैगाबॉन्ड यानी कि आवारा, ठीक। घुमक्कड़, फ्लैम्बॉइंट यानी कि भड़कीले स्टाइल से जो सबको आकर्षित कर लेता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लैम्बॉइंट यानी कि भड़कीला। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। जॉकी मतलब क्या होता है? घुड़सवार का दौड़। और ग्लटन यानी कि पेटू, ये भी वर्ड हमेशा पूछा जाता है, ग्लटन यानी कि पेटू जो बहुत ज्यादा खाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में अगर इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इफ ही डज नॉट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यहाँ पर देखिए कल ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। इफ के साथ आपका पहला पार्ट, इसके बाद पहला पार्ट जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पार्ट आपका फ्यूचर में। कल फ्यूचर में था यहाँ पर और ये पार्ट हमें इंप्रूव करना था। आज हमें ये पार्ट मिल गया अपने सही के फॉर्म में और इस पार्ट को इंप्रूव करना है। तो यहाँ देखिए उड है, ये जो है फ्यूचर में तो है लेकिन फ्यूचर का पास्ट फॉर्म है। तो उड की जगह हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए और ऑप्शन ए के साथ यहाँ पर जाइए, ठीक। तो अगर आप प्रीवियस लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं और हर चीज को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप अपने आंसर के रूप में यहाँ पर तुरंत ऑप्शन ए के साथ चले गए होंगे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। इफ ही डजंट स्कोर 40% इन ऑल द सब्जेक्ट्स ही विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आगे है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। चलिए पढ़ते हैं। यहां से आपका पैसेज शुरू है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरणीय जो प्रदूषण है वो जो है एक वैश्विक समस्या है। ग्लोबल यानी कि वैश्विक। एंड फिल इन द ब्लैंक, थ्रेट टू ह्यूमन सर्वाइवल। थ्रेट यानी कि खतरा, हमारे मतलब जो मानव सर्वाइवल जो करते हैं, यहाँ पर जिंदगी जो व्यतीत करते हैं उनके लिए वो खतरा है, ठीक। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं ये देखते हैं। सम, एंड, द और ए।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज अ ग्लोबल एंड अ थ्रेट, देखिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम है यानी कि वैश्विक समस्या है और एक खतरा है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ठीक, द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, चलिए यहां पर पढ़ते हैं। द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, कॉज मतलब हो गया कारण, जो प्रदूषण के कारण हैं आर क्वाइट, ठीक, ऑप्शंस, उसके बाद ऑप्शन जो है प्लेंटी, इनफ, न्यूमरस, मेनी, जो कारण है प्रदूषण के वो बहुत ही ज्यादा है, न्यूमेरियस यानी कि एक से अधिक है, बहुत संख्या में है। प्लेंटी मतलब होता है प्रचुर, इनफ मतलब होता है काफी, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है कि जो काउजेज हैं, यहाँ पे कारण है तो कारण होते हैं एक से ज्यादा, तो जहां पर काउज के लिए यूज करेंगे हम लोग न्यूमेरियस, यानी कि एक से अधिक, बहुसंख्यक, यानी कि जो काउजेज हैं पॉल्यूशन के वो बहुत ही ज्यादा हैं। सच एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण, गंदगी, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण या फिर गंदगी। ठीक, गंदगी के रूप में आप इसे याद करिए। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, आप पेड़ पौधों को काटते हैं, फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं। इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, इमिशन मतलब क्या होता है, त्याग, यानी कि जो टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक मतलब हो गया जहरीला, जो जहरीले गैसेस हैं उनका जो त्याग होता है, मीन्स कि जैसे कारखाना हो गया, फैक्ट्री, एसी, फ्रिज, इन सबसे जो टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं वो भी जो है इस चीज का कारण है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ड्यू टू, इसके बाद यहां पर आते हैं ड्यू टू, उसके बाद जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो है आपके दोज, दैट, दिस और दिस, तो यहां पर हम जाएंगे दिस के साथ। ड्यू टू, यहाँ पे ठीक है, ड्यू टू दिस फैक्टर्स, यानी कि इन सभी फैक्टर्स, यानी कि ये जो भी कारण है इस चीज के, द फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जो पेड़ पौधे जो हैं आर एडवर्सली अफेक्टेड, उनसे जो है बहुत ही विपरीत रूप में जो है ये चीजें प्रभावित हुई हैं। फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, ये जो पूरे वातावरण में जो होते हैं फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधा, जंगली जानवर, जानवर जो भी हैं सारे चीज आ जाएंगे इनमें, तो वो जो है इन सभी चीज से बहुत ही इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एडवर्सली यानी कि बहुत ही विपरीत, प्रतिकूल उन पर जो है प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों से। किससे, तो कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर यानी कि गंदगी, पानी की गंदगी से, हम लोग पेड़ पौधे काटते हैं उससे, जो टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं उनसे। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं कि यहां पर जो है हो गया एन अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट, एन अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब हो गया जागरूकता, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट इज एवरीबॉडीज, यहाँ पर जो है जो अवेयरनेस फैलाना चाहिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इज एवरीबॉडीज, तो ये एवरीबॉडी का क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए एक मोरल यानी कि ड्यूटी, यानी कि एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपका कर्तव्य होना चाहिए। एंड वी शुड कलेक्टिवली कम फॉरवर्ड फॉर दिस नोबल कैंपेन, और हमें इस नोबल कैंपेन के लिए एक अच्छा नया कैंपेन चलाने के लिए जो है हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग, गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट्स, ठीक, यहां पर जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग, मेजर्स, यहाँ पे मेजर्स होगा, टू चेक द मीनेंस ऑफ पॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मेजर्स, मेजर्स मतलब क्या हो गया, उपाय, सरकार जो है वो बहुत ही बड़े बड़े उपाय इस चीज को कर रही है ताकि जो है हम जो मीनेंस है यानी कि खतरा, जो पॉल्यूशन का जो खतरा है हम उसको हमेशा चेक करते रहें। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करना है। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, यहाँ पर देखिए ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री, ठीक, यहाँ पे आपका ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल फैक्ट्री, या क्या यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो भर भी प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम देयर बॉस ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी, ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो गलत है वो आपका डिफर फ्रॉम, डिफर के साथ जो है जब भी जहां पर मतभेद का बात हो, ठीक है, जहां पर मतभेद का बात हो, मतभेद यानी कि जहां पर आप डिसअग्री करें वहां पे आप डिफर के साथ विथ का यूज करें। ठीक, जैसे कि आप हम लोगों ने सीखा है अग्री, जब किसी से सहमत होते हैं तो उसके साथ विथ लगाते हैं, ठीक, प्रीपोजिशन, तो यहां पर जो है अगर आप डिफर किसी के साथ मतभेद यानी कि असहमत होते हैं तो वहां पर जो है प्रीपोजिशन विथ का यूज करते हैं, तो एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रॉम के जगह जो है आप विथ का यूज करिए। हम लोग इन सब चीज़ों को यानी कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस जो हमेशा यूज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, ये आपको जो है ऑलरेडी बताया गया है, इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है,
तो आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पे आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में वो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, आपको अरेंज करना है सही ऑर्डर में। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, खुद से प्रैक्टिस करिए और जरूर इसका आंसर जो है बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। अ पर्सन, अच्छा यहाँ पर ये जो है गलत हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग OWS को आपको बताना है, ठीक, सॉरी। चलिए आते हैं। अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो प्रीच करता है रिलीजन को और कंसीडर टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और उसे भगवान का दूत जो है माना जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है प्रोफेट यानी कि पैगंबर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस को देखेंगे तो वॉलंटियर यानी कि स्वयं सेवक, स्कॉलर यानी कि विद्वान, अथीस्ट यानी कि नास्तिक, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द जुवेनाइल का। जुवेनाइल यानी कि किशोर, बच्चा, लड़कपन। ऑप्शंस देखते हैं, इंसेन यानी कि पागल, चाइल्डिश यानी कि लड़कपन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। मेच्योर यानी कि प्रौढ़ हो जाना, यानी कि अब जो है आप में परिपक्वता आ गई है। वाइज यानी कि बुद्धिमान, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। जो सेंटेंस हमारा वो है कि नो सूनर द चीफ मिनिस्टर स्टेप इन देन द बॉम्ब एक्सप्लोड। नो सूनर के साथ हम लोग यूज करते हैं देन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नो सूनर हमेशा देन का यूज करता है। अब यहाँ पर जो है इसका जो है कंस्ट्रक्शन है, सॉरी, जो इसका जो सही इंस्ट्रक्शन है वो होता है आपका नो सूनर, उसके बाद आपका डीड, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। नो सूनर प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इसका जो है सही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये जो आपका पार्ट है नो सूनर आपका यूज नहीं हुआ और डिड का भी यूज नहीं हुआ। तो अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए आपका है नो सूनर प्लस डिड, कोई दिक्कत नहीं। नो सूनर हैड गलत, यहाँ पर डज गलत, ये भी गलत, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो आप स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा कि नो सूनर, उसके बाद आपका क्या यूज होता है, डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत शब्द स्ट्रिंजेंट का। स्ट्रिंजेंट यानी कि सख्त, कठोर। ऑप्शन देखते हैं, एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है आपको। लेनियंट यानी कि उदार, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। स्टर्न यानी कि सख्त, सेवियर यानी कि सख्त, स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त, ठीक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी सारे जो है यहाँ पर देखिए सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू पैडल वंस ऑन कैन, इसका मतलब क्या होता है। टू पैडल वंस ऑन कैन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि आप जो है खुद से जो है कुछ काम कर सकते हैं, यानी कि आप खुद पर ही निर्भर हैं, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं, टू एक्सरसाइज हार्ड यानी कि आप कड़ी मेहनत करते हैं। टू एक्ट इन अ चाइल्डिश वे यानी कि बचपना की तरह आप एक्ट करते हैं। टू टेक रेस्ट, आप आराम करते हैं। डिपेंड ऑन वन सेल्फ यानी कि आप खुद पर विश्वास करते हैं, निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 19, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द अनरियली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक देयर टीचर्स। अनरियली मतलब क्या होता है, अनियंत्रित, ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अनरियली मतलब क्या हो गया, अनियंत्रित, उपद्रवी, उसका जो अनियंत्रित बिहेवियर है उसका नहीं, मीन्स के स्टूडेंट्स का, वो क्या कर दिया, टीचर को इरिटेट कर दिया यानी कि परेशान कर दिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है, इरिटेट यानी कि परेशान कर देना। जो बच्चों का यानी कि जो विद्यार्थियों का जो अनियंत्रित बिहेवियर था, स्वभाव था, वो उस टीचर को, उनके टीचर को जो है परेशान कर दिया। बाकी ऑप्शन है, कंफर्ट यानी कि आराम दिया, अगर आप किसी को इरिटेट करेंगे तो ये तो गलत बात है। प्लीज यानी कि शांत, यानी कि प्रसन्न करना, काम यानी कि शांत, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेटेशियस को आपको जो है विपरीत बताना है आपको। एंटोनिम यानी कि विपरीत, इसका मतलब होता है विकृत। ऑप्शन देखते हैं, अगली यानी कि कुरूप, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। एक विकृत है और एक आकर्षक है। डिस्टॉर्टेड यानी कि विकृत, ये आपका सिनोनिम। मॉन्स्टर्स यानी कि राक्षसी या फिर विशालकाय भी होता है, विशालकाय यानी कि बड़ा आकार या फिर राक्षसी भी होता है। क्वेश्चन 21, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द रिपोर्शन का, इसका रिपोकशन, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया, ठीक। ऑप्शन देखते हैं, रिमाइंडर यानी कि अनुस्मरण, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। रिकलेक्शन यानी कि अनुस्मरण, रीअरेंजमेंट यानी कि रीअरेंजमेंट मतलब क्या हो गया आपका पुनर्व्यवस्था, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन 22, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। सी बिहेव्स इन अ सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर। सी बिहेव्स इन अ सच कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर्स हर, यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट में है।
तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एवरीवन के अपने साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि इन अ सच उसके बाद फिर से ए का यूज हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम सच के पहले ए का यूज जो है इसे रिमूव करेंगे। इन सच अ कॉर्डियल मैनर, यानी कि ऐसा एक स्नेहपूर्ण मैनर, यानी कि उसका स्वभाव। कॉर्डियल मतलब होता है स्नेहपूर्ण, मैत्रीपूर्ण। ठीक है, स्नेहपूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण, जिसका आप सिनोनिम फ्रेंकली याद कर सकते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक, तो यहां पर जो है आप सच के पहले ए को रिमूव करिए। सी बिहेव्स इन सच अ मैनर, यानी कि एक ऐसा स्नेहपूर्ण मैनर। ठीक, तो एक यहां पर ऑलरेडी यूज हो गया, तो इस ए की कोई जरूरत नहीं है। दैट एवरीवन एडवांस हर, तो यहां पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन अ, यानी कि ऑप्शन सी में यहाँ पे आपको जो है ए को रिमूव कर देना है। क्वेश्चन वो 23 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास होना, खिन्न होना। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। कॉन्फिडेंट यानी कि आत्मविश्वासी, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, डेयरिंग यानी कि साहसी, डिजेक्टेड यानी कि उदास। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल को चूज करना है। ऑप्शंस जो हैं वो है आपका ग्रीवियंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शिकायत, GRIEVANC, यानी कि IE जो है आपका यहाँ पर इंटरचेंज है, इसका मतलब होता है शिकायत या फिर कष्ट। सोवरेनिटी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, इसका मतलब होता है संप्रभुता। जो हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सोवरेनिटी जो है किस संविधान संशोधन से जो है ऐड किया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। रेनाइन से मतलब क्या होता है? रिनेंसे मतलब हो गया पुनरुत्थान, और इटिनररी यानी कि घुमक्कड़। इन दोनों के जो करेक्ट स्पेल्ड हैं वो हैं आपके RENASSANC, यानी कि डबल एन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक, इटिनररी ITINERARY, यानी कि एन के बाद जो है आपको ई का यूज करना है। ठीक, तो इटिनररी यानी कि घूमना। ठीक, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 यहाँ पे आपको जो है पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वाई डू यू स्पेंड सो मच मनी? वाई डू यू यानी कि WHO फैमिली प्लस डू डज का यूज कब होता है? प्रेजेंट में होता है। ठीक, तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए आपका है वाई हैज एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इज एम आर हमें यूज करना है। यहाँ पर देखिए वाज, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर देखिए इज का यूज हुआ है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में बीइंग का यूज हो गया। बीइंग का यूज कब होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, चूंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए आपका बीइंग वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो अगर आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो डायरेक्ट अपने आंसर के रूप में जो है अपना सही आंसर चूज कर पाएंगे एकदम बिना कोई टेंशन के। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, वाई सो मच मनी स्पेंट बाई यू। ठीक, और इस तरह के वर्ड मीनिंग्स अगर आपको डेली चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। और सारे MB पब्लिकेशन जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आई होप आपको हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और PDFs के लिए चैनल को, जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।